हम सभी ने पढ़ाई के बाद जल्दी भूल जाने का अनुभव किया है। शोध बताते हैं कि वही 60 घंटे के भीतर हम 70% सीखी गई जानकारी भूल जाते हैं। ये मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रक्रिया है, जहां अप्रासंगिक जानकारी को छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ विशेष तकनीकों से हम इस प्रक्रिया को बदल सकते हैं। मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस अल्पकालिक स्मृति के लिए जिम्मेदार है, जबकि नियोकॉर्टेक्स दीर्घकालिक स्मृति बनाता है। जब हम बार बार जानकारी को दोहराते हैं तो माइलिन नामक पदार्थ न्यूरॉन्स को घेर लेता है, जिससे सिग्नल 60 गुना तेज हो जाते हैं। यही दीर्घकालिक स्मृति का रहस्य है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार स्पेस्ड रिपीटिशन तकनीक स्मृति प्रतिधारण को 200% तक बढ़ा देती है। जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस ने योट आरिथवाइस में भूलने की वक्र की खोज की, जो दिखाता है कि कैसे समय के साथ जानकारी खो जाती है। आधुनिक विशेषज्ञ इसे रोकने के तरीके खोज रहे हैं। स्पेस्ड रिपीटिशन सिस्टम एस में जानकारी को बढ़ते अंतराल पर दोहराया जाता है। पहले दिन, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 सप्ताह, 1 महीना और 3 महीने बाद। ये तकनीक एंकी और सुपर मेमोज ऐप्स में उपयोग की जाती है, जो 90% प्रतिधारण दर प्राप्त करती है। मस्तिष्क कहानियों को तथ्यों से 10 से 20 गुना बेहतर याद रखता है। जब हम जानकारी को कथा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो सीखने को बढ़ावा देता है। प्राचीन गुरुकुल परंपरा में इसी तकनीक का उपयोग किया जाता था। मल्टीसेंसरी लर्निंग में देखने, सुनने, छूने और करने का संयोजन शामिल है। शोध बताते हैं कि जब हम जानकारी को 3+ इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो याद रखने की संभावना 75% बढ़ जाती है। वर्चुअल रियलिटी इसके लिए आदर्श माध्यम बन रही है। भावनात्मक रूप से चार्ज की गई घटनाओं को हमारा मस्तिष्क प्राथमिकता देता है। अमिग्डाला हमारा भावनात्मक केंद्र महत्व जानकारी चिह्नित करता है। जब सीखना खुशी, आश्चर्य या उत्साह से जुड़ा होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन जारी होता है, जो स्मृति निर्माण को बढ़ाता है। विश्व के शीर्ष मेडिकल स्कूलों में छात्र 30,000+ शब्दावली शब्दों को मेमोरी पैलेस तकनीक से याद करते हैं। कानून के छात्र केस स्टडीज को कहानियों में बदलते हैं। MIT में छात्र जटिल सूत्रों को दृश्य मानचित्रों में बदलकर 60% तेजी से सीखते हैं। स्टैनफोर्ड शोध के अनुसार समूह चर्चा सीखने की प्रतिधारण दर को 80% तक बढ़ा देती है। टीच बैक विधि, जहां छात्र एक दूसरे को पढ़ाते हैं, सबसे प्रभावी साबित हुई है। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स ने इस अभ्यास को वैश्विक बना दिया है। संयुक्त रणनीतियों, स्पेस्ड रिपीटिशन, मल्टीसेंसरी लर्निंग, भावनात्मक जुड़ाव और सामुदायिक सीखने का उपयोग करके कोई भी 90% प्रतिधारण दर प्राप्त कर सकता है। यह न केवल परीक्षाओं के लिए, बल्कि जीवन भर सीखने के लिए एक टिकाऊ प्रणाली बनाता है।